आगाज में आपको बताएं कि सवात और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत के बारे में बताया जा रहा है कि 4.5 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 151 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान बताया जा रहा है। सवात और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 151 किलोमीटर थी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि किसका फैसला क्या आना है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि साथ बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई, जब तक एतराफ ना करेंगे दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नया अदालती साल शुरू होने पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा केसेस की तादाद 56,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। नया अदालती साल शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब करते हुए कहा, हर जज का कोई न कोई रुझान होता है। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था केस का फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि साथ बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा, अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स या यूट्यूबर्स बताते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई हैं। जब तक एतराफ ना करें दुरुस्त सिमत में आगे नहीं जा सकते। देखा जाएगा पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। इस अदालत ने भी गलतियां की हैं और जब तक हम इसका एतराफ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामजन नहीं हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। साफी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह आपसे मंसूब कर रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन पर आमादगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह की मुझसे कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। मैंने पहले ही कहा था कानून साजी के जरिए अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना है तो कर दें, लेकिन मैं नहीं लूंगा। फुल कोर्ट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, ज़ेर इल्तिवा केस की तादाद 56,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। कई मरतबा मुकदमात की बारी आने में कई साल लग जाते हैं। फैसलों में ताख़ीर से सालीन अदालती निज़ाम में सख्त मायूस हो जाते हैं। हुकूमत की अहम कानून साजी के लिए तैयारियां तेज। आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तादाद और उम्र की हद बढ़ाने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आज़म ने नून लीग और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आज इशाये पर मदऊ कर लिया है। JUI के अरकान को भी इशाये में शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए ये बता रहे हैं कि JUI की जानिब से शिरकत करने या ना करने से मुतल्लिक अभी तक हुकूमत को बताया नहीं गया। JUI की जानिब से हुकूमती तरमीम की हिमायत का इम्कान है। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार है। इस तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 12 अरकान की हिमायत चाहिए। असेंबली में JUI के 8 अरकान हैं। PTI की हिमायत याफ्ता 8 अरकान अभी तक आज़ाद हैं जो हुकूमती तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। मुल्क में आला अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का मामला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय हो गई है। इसहाक डार मुलाकात के लिए जरदारी हाउस जाएंगे। मुलाकात में PP के साथ पंजाब में हुकूमती मुआहिदे पर अमल दरामद पर बात होगी। बिलावल भुट्टो ने इशाये से पहले पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर रखा है। आज शाम आसिफ अली जरदारी पार्टी के अरकान असेंबली के एजाज में इशाया देंगे। मजीद डिटेल्स क्या है इस अहम खबर की आमना चंचुआ हमसे शेयर करेंगे। जी आमना। बिल्कुल, ये मामला है मुल्क में आला अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीपल्स पार्टी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए जरदारी हाउस है वो जाएंगे। मुलाकात में PP के साथ पंजाब में हुकूमती मुआहिदे पर अमल दरामद पर बात होगी। मुलाकात में आला अदलिया से मुतल्लिक जो कानून साजी होगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लिमानी इजलास भी तलब किया है। कुछ देर बाद जो है वो बिलावल भुट्टो
داری کی جو ہے وہ اس کی صدارت میں اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جس میں تمام پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کے ان کو شرکت کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شام میں آج شام 7 بجے جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پی پی اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کے لیے جو شائعہ بھی دیا جا رہا ہے، جہاں پر جو پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا اس قانون سازی سے متعلق۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آمنہ جنجوعہ۔ جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کرنے پر اسلام آباد پولیس کا ایکشن، پولیس پر پتھراؤ اور روٹ کی خلاف ورزی پر جلسہ منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پہلا تھانہ سنگجانی، دوسرا تھانہ سنبل اور تیسرا تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کرنے پر اسلام آباد پولیس بھی متحرک ہو چکی ہے۔ پولیس پر پتھراؤ، روٹ کی خلاف ورزی پر جلسہ منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ تھانہ سنگجانی، دوسرا تھانہ سنبل اور تیسرا تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے۔ جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کرنے پر اسلام آباد پولیس کا ایکشن سامنے آ رہا ہے۔ پولیس پر پتھراؤ، روڈ کی خلاف ورزی پر جلسہ منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ رانا عثمان سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ رانا عثمان بتائے گا 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے مختلف جو کہ جلسہ جو ختم نہ کرنے پر اب مختلف دفعات کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ خصوصی طور پر کیونکہ گزشتہ روز جو صورتحال بنی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اور جو وقت مانگا گیا تھا اس کے بعد جو کہ انہوں نے اس این او سی کی خلاف ورزی کی، اس کے تحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلا مقدمہ تھانہ سنگجانی میں جلسہ معینہ وقت کے پاسداری نہ کرنے پر درج کیا گیا، دوسرا مقدمہ تھانہ سنبل میں مبینہ روٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قافلہ سعادت کالونی اور سری نگر ہائی وے سے لانے پر درج کیا گیا، جبکہ تیسرا مقدمہ ایس ایس پی سیف سٹی سمیت دیگر اہلکاروں پر پتھراؤ کرنے پر تھانہ نون میں درج کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رانا عثمان۔ علی امین گنڈاپور دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور 2 ہفتے کا ٹائم دے کر خود نہ بھاگ جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جلسے میں تقریر وزیر اعلیٰ والی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اعتماد کھو چکے ہیں، دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ جلسے میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف وفاق ایکشن لے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ 9 مئی والے ہیں اور یہ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے، ہم جیل بریک کریں گے، قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے، ہم یہ چیز کر دیں گے، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں، چاہے کسی ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کا قتل ہو، اس میں بھی ہمارے سی ایم صاحب ملوث ہوتے ہیں۔ کبھی اگر بات ہوتی ہے شہد کی یا شراب کی تو ہمارے صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ انوالو ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، جنہوں نے کرسچنوں پہ حملے کیے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی۔ تبدیلی کا جنون اپنی موت خود مر گیا، سرکاری وسائل کے باوجود جلسہ ناکام ترین تھا، پی ٹی آئی کو گالم گلوچ، تشدد، انتشار کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے لاہور آئیں، دیکھتے ہیں آپ اٹک پل کیسے پار کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ سرکاری وسائل کے غلط استعمال کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جلسے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، پی ٹی آئی جیسا جلسہ کوئی یونین کاؤنسل کا لیڈر بھی کرا سکتا ہے۔ کل پی ٹی آئی رہنماؤں نے گالم گلوچ کی، یہ پختون کلچر نہیں ہے، غریب صوبے کے وسائل کو ناچ گانے پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ کہ فیلڈ جلسہ، ناکام جلسہ، فلاپ جلسہ، لوگ آ نہیں سکے، خود وہاں سے لیٹ نکلے، اس ناکامی کو چھپانے کے لیے پولیس پہ پتھراؤ کر دیا، ایک ایس ایس پی کو زخمی کر دیا، اوپر چڑھ کے بڑی بہادری دکھائی دی، خاتون کو للکارنا شروع کر دیا، وہ تمہارے سے بہادر خاتون ہے۔ واہ 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 علی امین گنڈاپور واہ، اسٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، تم آؤ تو لاہور، تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے ہو۔ اتنی کرینیں، اتنی ایمبولینسیں، اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے جلسہ گانی۔ ان حالات ماحول کو دیکھ کر تو پھر یہ صرف بیانات یہ رہ گئے کہ گالم گلوچ اور گالیوں تک۔ انتہائی قابل افسوس ہے، میں بحیثیت پختون ہوتے ہوئے ہماری روایت کبھی نہیں رہی۔ ہم اپنی ماں بہن کو اور دوسری کی ماں بہن کو ایک جیسے سمجھتے اور ایک جیسا رسپیکٹ دیتے ہیں۔
हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अटियाला जेल के अंदर हो, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। लाहौर में दहशतगर्दी करने आए तो मूंछें उतार देंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहते हैं कि धरने जलसे जितनी मर्जी करो, आपको एनआरओ नहीं मिलने वाला। इजराइल वाले अपने दामाद बानी पीटीआई को बचाना चाहते हैं, अपने असासे को बचाने के लिए पाकिस्तान में फंडिंग कर रहा है। मुल्क में कानून साजी डंके की चोट पर करेंगे। कहता है वजीर आला केपी के कि 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। और ये धमकियां देने वाले, ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए, आओगे तो फूल पेश करेंगे। किसी दहशतगर्दी के लिए, हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें कहीं उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। कहते हैं मैं क़यादत करूंगा, गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। 15 नहीं 20 दिन देते हैं, बानी पीटीआई को रिहा करा के दिखाओ। असमा बुखारी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती है पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्द उतार देती है। पीटीआई वालों को मजीद किसी जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब बदलिया ने जलसे की इजाजत दी तो वो सहूलतकारी होगी। जजेस को नजर नहीं आ रहा किस तरह सूबे पर लश्कर कशी की बातें हो रही हैं। पीटीआई वाले लाहौर में एक और 9 मई करना चाहते हैं। डीसी इस्लामाबाद ने मवेशी मंडी की जगह जो है वो क्यों दी थी तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए। कल मेला मवेशिया की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि इसमें एक बहुत बड़ी विजडम शामिल थी, जिसके अंदर ये जो तकरीरें वहाँ हुई, जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। और वो मेला मवेशियाँ जो है उसने अपनी तमाम रिवायात को बरकरार रखा, सिर्फ फसाद कर सकते हैं। ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना अब्दुल मनान को जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एमपीए ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। इब्तिदाई कार्रवाई करते हुए तमाम तलबा को मुंतशिर कर दिया। फैसलाबाद में पंजाब प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन का मुतालबात के हक में एहतजाज। असातिज़ा ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर 1 घंटे के लिए क्लासेस का बॉयकॉट किया। लकी मरवत पुलिस लाइंस में मुसलसल हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज। पुलिस एहलकारों ने एहतजाजी ड्यूटी से बाइकआउट कर दिया है। पेशावर कराची इंडस हाईवे पर टेंट लगाकर धरना दे दिया है। मुतालबात पूरे करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जफर इकबाल से हम मजीद बात कर लेते हैं। जफर, क्या हालात हैं अभी और मुतालबात क्या हैं पुलिस की तरफ से? जी, पुलिस लकी मरवत पुलिस का मुसलसल पुलिस एहलकारों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसके बायस पुलिस एहलकारों ने मुसलसल कई घंटों से पेशावर टू कराची जो मेन इंडस हाईवे है उसको बंद किए रखा है। पुलिस एहलकारों का मुतालबा है कि पुलिस कंट्रोल रूम से खुफिया इदारों के जो एहलकार है और पुलिस लाइन में जो यहाँ पे इन्होंने डेरे डाले हुए हैं वो यहाँ से निकल जाए, और जो गैर महफूज और दूर दराज थाना चौकी जात है उनको या ख़त्म कर दिया जाए या फिर हर किस्म के असला और सहूलियात दी जाए ताकि हम महफूज रहें। एहतजाजन पुलिस एहलकारों का पुलिस और आर्मी अफसरान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी भी की है, जबकि अभी 6 रुकनी कमेटी बनाकर हुकाम बाला को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर हमारे जायज
मुतालबात नहीं माने जाते तो इस एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर पुलिस एहलकारों ने इंडस हाईवे पर दर्जन भर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जफर।